में जितने भी मजहब धर्म दुनिया में प्रचलित है वही सब निराकार निरंजन तक जाते हैं। आगे का कोई भेद न पाए, जाए निरंजन माह समाए। आगे का भेद नहीं जानते हैं, निरंजन तक पहुंचते हैं। हम थोड़ा देखते हैं ना कि दो प्रकार की जो उपासना पद्धतियां दुनिया में इस समय प्रचलित है, सरगुण और निर्गुण, वो क्या कह रही है? सरगुण उपासना मूर्ति पूजा, तीर्थ, दान, पुण्य आदि की तरफ ले चलती है। कोई बुरी चीज़ है नहीं बोल रहे, लेकिन उससे तो हम स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी कर सकते हैं। और सभी मजहब धर्मों में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आदमी चेष्टारत है, वो स्थिर तो है नहीं ना। निर्गुण भक्ति पंच मुद्राओं की ओर लेती है, खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी। अब सवाल यह है कि खेचरी मुद्रा ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ज़्यादा कौन कर सकता है? चाचरी मुद्रा गोरखनाथ जी से अधिक कौन कर सकता है? अगोचरी मुद्रा सुखदेव से अधिक कौन कर सकता है? भूचरी मुद्रा व्यास जी से अधिक कौन कर सकता है? उन्मुनी जनक जी से अधिक कौन कर सकता है? इन सबको पुनः फिर गुरु करना पड़ा है। इसका मतलब है मामला बड़ा गंभीर है। जो वर्तमान में पद्धतियाँ प्रचलित है उनके माध्यम से हम परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। हाँ, मोक्ष 4 मिल जाएगा, 4 मुक्तियों के मिलने के बाद हम फिर पुनर्जन्म विद्यते, हम दोबारा इस संसार में आएंगे जाएंगे। साहिब के शब्दों की तरफ आप थोड़ा ध्यान दें। अबधु बेगम देश हमारा है, क्या कह रहे? वेद किते व्यापार नहीं पावत कहन सुनन से न्यारा है। इससे सिद्ध होता है कि एक हमारा रक्षक कहीं है। हमारी आत्मा उस तत्व की खोज में है, हमारी आत्मा उस तत्व की खोज चाहती है। हम उस तत्व की प्राप्ति कैसे करें? साहिब ने उस परम तत्व के विषय में बड़े स्पष्ट और सहज आम आदमी की भाषा में शब्द कहे। सहज अंश लग जेतिक भाखा, सहज से एक असंख्य परमाणु आदि पुरुष को है अस्ता। पूर्ण निर्लेप है, निर्द्वंद है, किसी को पीड़ा देने वाला नहीं है, न कभी जन्मता है न कभी मरता है, न वो स्त्री है न वो पुरुष है। मैं हमेशा ये बात बोल रहा हूँ भाई, मन के 4 रूप है। जब ये संकल्प करता है इसी को मन कहते हैं, जब निश्चय करता है इस मन को बुद्धि कहते हैं, जब याद करता है इसे चित्त कहते हैं, जब क्रिया करता है इसे अहंकार कहते हैं। देखिए आपकी चित्त में पता है जहाँ जहाँ घूमे कितना बड़ा चित्त है। अगर आपने दिल्ली देखी, पूरी दिल्ली आपके चित्त में है, पूरा गांव आपके चित्त में है, जहाँ जहाँ आप रहे हैं सब आपके चित्त में है। आपने जीवन में जो जो क्रियाएं की सब आपके चित्त में है। देखा कितना? कभी कभी अनचाहे विचार आ जाते हैं जिन्हें आप याद नहीं करना चाहते, इसका मतलब चित्त हमारे काबू में नहीं है। भाई बुद्धि है, कई बार कई फैसले करती है बुद्धि, कुछ कुछ अनुचित फैसले भी हो जाते हैं। अरे एक आदमी अगर कत्ल करने जा रहा है वो भी तो उसने फैसला ही तो किया ना। चोरी करने जा रहा है उसने ये भी तो फैसला किया ना। किसी को मारने पीटने जा रहा है तभी भी तो उसने फैसला किया ना। विकारों की तरफ बढ़ता है वो भी तो एक फैसला है ना। ठगी बेईमानी करने जा रहे हैं वो भी तो एक फैसला है ना। इसका मतलब है ये फैसले ठीक नहीं होते। जीवन में ऐसे कई मौके आए हैं कि जब हम सब ने अपने फैसलों पर पश्चाताप किया है। यह है बुद्धि। इसका मतलब हमारी बुद्धि हम शरीर तक के कार्यों में तो हमें सहयोग देगी। ये बुद्धि कभी भी परमात्मा की ओर जाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। मन, इच्छाएं, आप देखिए इच्छाओं पर कौन सा नियंत्रण है? कई बार अनचाही इच्छाएं कर लेते हैं आप। कई इच्छाओं को आप खारिज करते हैं। आप सोचते हैं यार इच्छा क्यों की मैंने। अहंकार, आप देखिए अहंकार आदमी के काबू में नहीं आ रहा। जो आप अनुभव कर रहे मैं हूँ आपको, अगर आपको कहे आप अपने को भूल जाओ, नहीं भूल पाएंगे। इसका मतलब चित्त, ये प्रबल ताकतें हैं। ये सब ताकतें बहुत ताकतवर है। चाह कर भी आदमी इनसे छूट नहीं पा रहा है, इनसे बच नहीं पा रहा है। ये ताकतें आदमी को नचा रही है। आत्मदेव जीव पड़ा बहुत लूट पे ना कश ले न देन। हमारी आत्मा इसके अंदर आधीन है। आप देखते हैं बंदर जब मदारी के हाथ में है तो सबसे पहले उसकी एक चीज छिन गई, आज़ादी। आत्मा की आज़ादी छिनी हुई है, जिकड़ी हुई है आत्मा। पूरे सांसारिक व्यवस्था को भी देखो तो कितना धोखा लगता है। आदमी रात दिन परिश्रम करके अपना घर बसाता है, अचानक एक दिन उसे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये व्यवस्था कैसी है? सब मिलाकर के लगता है इस व्यवस्था में दोष नजर आ रहे।
हम सब सुख भी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, सुख मिलते नहीं। मृग मरीचिका की तरह, जैसे मरुस्थल में मृगा दूर क्षैतिज पर जलाशय की कल्पना करके दौड़ता है, वो तो दृष्टि विकार के कारण दिख रहा है। जैसे दौड़ता जाता है मृग मरीचिका दूर होती जाती है। जीवन में सुख भी तो ऐसे ही है। साहिब के सटीक शब्द है, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना सुना। लगता है क्रूर ताकत के हाथ में हम सब जकड़े हैं। कैसे निकले? इससे निकलने का आदमी को कोई चारा नहीं। एक अंधकूप में इंसान को फेंक दिया जाए जो बहुत गहरा है, अगर वो चाहे कि मैं इससे अपने कुबत से निकल आऊं तो नहीं निकल पाएगा। इस तरह इस भवसागर से कोई निकल नहीं सकता। जिस दुनिया में ये जीवात्मा बंधा हुआ है, ये बहुत क्रूर संसार है। यहाँ आत्मा सुरक्षित नहीं है। यहाँ आत्मा बहुत से बंधनों से बंधी हुई है। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोटिन करे उपाय। जो भी वर्तमान में साधन प्रचलित है वो सब आत्मा को मोक्ष दिलाने में सक्षम नहीं है। फिर इनका प्रचलन कैसे हुआ? इनका प्रचलन आदमी ने अपने हितों के लिए, अपनी आय के लिए किया, इसलिए समाज यहां भ्रमित हुआ। चाहे अनचाहे फिर आदमी वहीं पर ही उलझा रहता है। तो कैसे पार हो? साहिब एक शब्द कह रहे हैं यहां, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। ये क्या कह रहे? करोड़ों भी प्रयास करोगे, कोटिन करे उपाय, करोड़ों भी प्रयास करेगा, बिना सदगुरु के बचेगा ही नहीं। अरे भाई, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। चाहे वो करोड़ों उपाय भी करेगा, बचेगा नहीं। इसका मतलब है कि हमें इस संसार सागर से निकलने के लिए गुरु की जरूरत पड़ेगी। हम बिना गुरु के इस संसार सागर से निकल नहीं पाएंगे। कभी कभी ख्याल आ जाता है। मैंने एक बात कई बार बोली है। एक बार एक प्रोफेसर साहब मेरे पास आए, उन्होंने मुझे एक बात कही कि देखो महाराज, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो गुरुत्व का धंधा चला हुआ है, जो ये गुरुओं वाला मसला आजकल चल रहा है, ये सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। इसके लिए हमें, अगर हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो हम स्वयं भी तो परमात्मा से प्रेम करके, उसकी भक्ति करके, उसका स्मरण करके, उसका ध्यान करके, ध्यान की थीम्स, थ्योरीज हैं। जब आज हमारे गुरुवाद में इतने दोष आ रहे हैं तो हम इनके पीछे क्यों दौड़े? तमाम गुरुओं के अलग अलग स्कैंडल सुनने को मिलते हैं। कोई काली मणि को सफ़ेद बनाता है, कोई चकला चलाता है, कोई 2 नंबर का काम करता है, कोई हत्याएं कर रहा है, कोई बिजनेस के काम कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो ये गुरुत्व आज एक ढकोसला है। हम इसी में क्यों उलझे रहे? हम खुद भी तो परमात्मा को अपनी ओर से क्यों नहीं करें? फिर क्या पढ़े लिखे वो लोग हैं, उनकी वाणी की कोई गुणवत्ता ही नहीं लगती है। हम अंध श्रद्धालु क्यों बने? हम खुद भी तो परमात्मा को स्मरण कर सकते हैं, हम खुद भी तो परमात्मा की तरफ बढ़ सकते हैं। ये उस एक प्रोफेसर का विचार नहीं था। ऐसा विचार काफ़ी वर्ग हमारे समाज में रखते हैं। काफ़ी आदमी गुरु का महत्व तो नहीं जानते। जब मौका मिला थोड़ा बहुत भक्ति कर लेते हैं, जब मौका मिला थोड़ी बहुत उपासना कर लेते हैं, जब मौका मिला थोड़ा सा ध्यान भजन कर लेते हैं, अपना कभी धर्म स्थान में भी चले गए। वो एक मुस्तकिल गुरु की तलाश करते ही नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे हैं। मैंने प्रोफेसर साहब भी इसी सिद्धांत का अनुमोदन करने वाले थे। मैंने उन्हें कहा, भाई एक बात सुनो, आप विचार करो धर्मशास्त्रों के ऊपर। वो भी तो कह रहे हैं ना कि संसार सागर से पार होने के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ेगी। बोला ये तो बातें स्वार्थी लोगों ने अपना धंधा, जीविका उपार्जन के लिए ये साधन बोले हैं। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है। वेदों में भी गुरु का महात्म बोला गया है, धर्मशास्त्रों में भी बोला गया है। कबीर साहब की वाणी में देखें, भागवत गीता भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। मैंने कहा अगर आपने अपने दिल में यही धारणा बनाई है केवल कि गुरु एक परमात्मा का नाम देता है, तो यहाँ भूल हो रही है। या गुरु
थ्योरी ऑफ मेडिटेशन बताता है, तो यहाँ एक भूल हो रही है। कहीं इससे आगे भी तत्व हैं जो गुरु देता है। गुरु संसार सागर से पार करता है। मूल रूप से लोग इस बात से ज्ञान नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है। ऐसा क्यों है? हम अपने आसपास गुरुवाद का एक वातावरण देख रहे हैं। इसमें क्या देख रहे हैं कि गुरुआ लोग भी बाल बच्चे वाले हैं, उनका भी घर परिवार है, और जैसे जीवन शैली हमारी है उनकी भी वैसी है। उनके भी समधी है, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, परिवार वाले हैं, उनके भी है। एक चीज़ तो हम ये देख रहे हैं, जब हम उनकी क्रियाकलापों को देखते हैं तो कोई गुणवत्ता उसमें दिख नहीं रही है। कहीं कहीं उनका स्तर आम आदमी से भी नीचा मिल रहा है। इसलिए लगता है धीरे धीरे गुरुवाद की तरफ से आदमी का ध्यान हट रहा है। आप देखें, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोकतंत्र, लोग ही एक नेता को चुनते हैं, फिर वो नेता संसद में पहुंचते हैं मेजॉरिटी के बेस पर। जिसके अधिक सांसद हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं। यानी उनको चुनने का अधिकार तो पब्लिक का था ना, लोगों ने चुना। राजा को अभी पब्लिक चुन रही है, ये हुआ लोकतंत्र। जो राज्य करने वाले हैं वो पब्लिक के प्रतिनिधि हैं। यानी ये अधिकार हम सबके हाथ में है। वोट हम इलेक्टेड करते हैं आदमी को। आप अभी देखें, देश में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस 5 साल में एक बार होते हैं। सरकार सुविधाएं भी दे रही है, उसके बाद भी हमारा इलेक्शन का जो रेट है वो 50-55% होता है मुश्किल से। अच्छे विश्लेषकों ने अपनी राय रखी कि धीरे धीरे आदमी का रुझान लोकतंत्र वोट देने से हटता जा रहा है। अब सवाल उठा, क्यों हटता जा रहा है? लोगों ने देखा कि जिन लोगों को हम चुन रहे हैं वो आगे जाकर ईमानदारी और जो उन्होंने वायदे किए थे वो नहीं कर रहे हैं, और अधिकता ऐसे लोगों की होती जा रही है जो आगे जाकर के फिर अपने हितों के लिए ही काम कर रहे हैं, वो अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए कई लोगों ने वोट डालना ही बंद कर दिया है। इसलिए लोकतंत्र के जो चिंतक लोग हैं उन्होंने कहा ये चिंता का विषय है कि अभी हमारे देश में जो वोटर्स वोट देने जा रहे हैं वो 50 के नीचे परसेंटेज आ गई है। यानी आधे लोग लोकतंत्र को नकार चुके हैं। आगे धीरे धीरे अगर ये मात्रा और बढ़ गई तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसी तरह लोग अभी गुरुवाद को नकारते जा रहे हैं। इसकी वजह ये हुई कि आमतौर पर गुरुआ लोग पेट पालने के लिए ये काम करने लग गए। और साहब ने इस बात को पहले कहा, पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। अधिकतर लोग पेट पालने के लिए ये क्रिया करने लग गए। उनकी गुणवत्ता नजर नहीं आ रही है। प्रोफेसर साहब काफ़ी ईमानदार आदमी थे, उनका भी यही स्टेटमेंट था। वो ये कह रहे थे, भाई हमें लक्षण गुरुओं में ये नजर नहीं आ रहा है कि हमें संसार सागर से पार करेंगे। आप कह रहे हैं गुरु जरूरी है। मैंने कहा भाई रामायण भी कह रही है, गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो बिनंच शंकर समोई। रामायण भी ये बात बोल रही है, गुरु के बिना संसार सागर से कोई तर नहीं सकता है, चाहे बिरंच ब्रह्मा जी, शंकर, शिव जी के नाम। मैंने उन्हें कहा आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जैसे कोई आपके साथ में जुल्म हुआ, गलत हुआ, आप उसकी प्रार्थना लेकर पुलिस में ही तो जाते हैं ना। ये अलग चीज़ है कि पुलिस का तंत्र भी इस समय पूर्ण रूपेण लोगों की कसौटी पर काम नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार भी आ गया है, हर महकमे में आ गया है, अकेला पुलिस को क्यों बोले। लेकिन तो भी हम अपनी फरियाद लेकर उन्हीं के पास तो जाते हैं ना।
अंतोगत्वा हमें चुनना होगा अभी इसमें कि हम कैसा गुरु करें, क्योंकि प्रोफेसर साहब गुरु केवल परमात्मा तक का रास्ता नहीं बताता है, गुरु केवल थ्योरी ऑफ मेडिटेशन नहीं बताता है, गुरु नामदान आपको संसार सागर से पार करता है। पर ये बड़ी बारीक बात है, आप इस तथ्य इस बात को ठीक से नहीं समझ पा रहे। मैंने कहा सुनिए, गुरु की महिमा सबसे अधिक, हालांकि धर्मशास्त्रों ने गुरु की महिमा कही, पर भाई गुरु की महिमा अधिक कही साहब ने। वजह है, साथ में गुरु का काम भी बोला है। सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। गुरु है बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है गुरु सुमरे सो पार। आदि शब्द हमें इस बात पर चिंतन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं